हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एसएसबी, एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो रीजनिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे इजीली और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा अलर्टनेस ऑफ माइंड रखिए, क्योंकि इसमें आपकी माइंड की अटेंशन ही चेक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें एक सिमिलर पेयर फाइंड करना है। जैसे कि एरो और बो की सिमिलरिटी है इन वर्ड्स की आपस में, हमें इन चार ऑप्शन में से वो पेयर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली एरो और बो की तरह है। तो देखिए, एरो जो है वो से चलाया जाता है, ठीक है। अब फुटबॉल जो है वो हैंड से खेला जाता है, नहीं। सैलेड जो है उसका नाइफ से रिलेशन है, ऐसा तो नहीं है जैसा एरो और बो का रिलेशन है। बुलेट और राइफल का क्या ऐसा रिलेशन है जैसा एरो और बो का है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह एरो को बो से चलाया जाता है, उसी तरह बुलेट को राइफल से चलाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 2016 में ये पूछा भी गया है। बोलते हैं कि इफ डी को 3 लिखा गया है, जी को 6 लिखा गया है, फन के लिए कोड है 38, तो बताइए प्रेसिडेंट के लिए इन चार ऑप्शन में से क्या कोड होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिनमें टोटल जो है किसी वर्ड का वो 2 डिजिट में हो या 3 डिजिट में हो, तो आपने क्या करना है, फटाफट ए से लेके जी तक अल्फाबेट लिख लेने हैं और साथ में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फटाफट नंबरिंग लिख देनी है, ठीक है। तो जब आप नंबरिंग लिख दोगे तो आपने देखना है कि किस अल्फाबेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे D3 लिखा हुआ है, लेकिन D का क्या यहाँ नंबर है 4, G 6 लिखा हुआ है, लेकिन G का होता क्या है 7, तो इन्होंने क्या किया है -1 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब D को -1 करके लिखा, 4 - 1 3 आया, G को 7 - 1 6 आया। बोलते हैं इसी तरह जब आप फन लिखेंगे तो फन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर आएगा, तो F जो आता है वो आता है 6 नंबर पे, लेकिन हमने क्या लिखना है -1 करके 5। जू के लिए जो आता है वो आता है 21, हमने -1 करके लिखना है, आया क्या 20। N जो है वो 14 पे होता है, हमने -1 करके लिखना है, तो कितना आ गया 13। जब आप इनको प्लस करोगे तो आप क्या देखोगे, ये आ गया 38, तो ये इसके लिए आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट वर्ड लिख लेंगे, तो हम देखेंगे कि हर एक लेटर के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर आता है और उससे -1 कर लेना। लाइक P जो है वो 16 पे आता है, -1 करके हम क्या लिखेंगे 15। R जो है वो 18 पे आता है, इस तरह -1 करेंगे 17। E जो है वो 5 पे आता है, -1 करेंगे 4। देखिए यहाँ पे भी E है तो फटाफट यहाँ भी लिख देंगे। S जो है वो 19 पे आता है, -1 18। I जो है वो 9 पे आता है, -1 8। D है वो 4 पे आता है, -1 3 लिख देंगे। N जो है वो 14 पे आता है, -1 = 13। T जो है वो 20 पे आता है, -1 = 19। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 101। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या कोड रहेगा 101, तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। रिमेंबर को 7 लिखा गया है, मेमोरी को 5 लिखा गया है, तो बोलते हैं कि अपडेट्स के लिए क्या कोड रहेगा। देखिए यहाँ पे A1 B2 C3 D4, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो आप जब इन नंबर को नंबरिंग देंगे तो उनका प्लस करोगे तो वो 7 नहीं आने वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो पिछले क्वेश्चन पे हमने ट्रिक अप्लाई की वो यहाँ नहीं अप्लाई होनी होगी,
हमें कोई नई ट्रिक इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रिमेंबर जो है वो 8 लेटर से मिलके बना हुआ है। लिखा क्या हुआ है 7, तो उसका मतलब उन्होंने क्या किया 8 - 1 7। वैसे ही मेमोरी जो है 6 लेटर से बना हुआ है, उन्होंने 1 करके 5 लिख दिया। उसी तरह अगर हम अपडेट्स को काउंट करेंगे तो ये 7 लेटर से बना हुआ है, -1 कर दिया तो हमारा क्या आया 6। तो ऑप्शन में देखेंगे 6 कहाँ है, बी पे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा मैथमेटिकल है, बोलते हैं कि 9 जो है 100 से रिलेट है, तो बताइए कौन सा ऐसा डिजिट है जो 13 से रिलेट होगा। देखिए हमें 9 को कुछ भी करके 100 लाना। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बनता है 81। अगर हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 90। देखिए स्क्वायर भी नहीं आएगा, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें एक ट्रिक लगाएंगे कि देखिए जैसे ये क्या है, ये 9 है, इसके नेक्स्ट डिजिट कौन आएगा 10 आया, इन्होंने क्या किया 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है 13 है, तो हम क्या करेंगे उसके नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो 196 इज करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन बी आंसर है। ये बताता है देखिए 5th क्वेश्चन, नंबर पेयर जो हमें दिए हुए हैं, हमने ये फाइंड करना है इन चारों में से एक नंबर पेयर क्या है डिफरेंट है। तो आपने वो डिफरेंट फाइंड करना है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो 3 है हम किस तरह से करें कि वो 27 के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को देखेंगे तो आपके माइंड में शायद एक ट्रिक आ रही होगी कि अगर हम 3 को क्यूब करें तो वो क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 को क्यूब करें तो वो कितना बन जाएगा 125 बन जाएगा। अगर हम 7 को क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन दिया क्या हुआ है 345। अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो वो 729 ही आता है। तो मतलब 1 2 ये 3 सही है, लेकिन यहाँ 343 होना चाहिए था, लेकिन है 345। तो हमें ऑप्शन कौन सा है ये सी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर ट्रिक्स वर्क करती है। आपको नंबर को ध्यान से देखना है कि वो किस तरह से उसके करस्पॉन्डिंग नंबर की तरह बनाया जाए। आप कोई मेथड लगाइए लेकिन इंश्योर करिए कि फास्टेस्ट होना चाहिए वो। 6th क्वेश्चन देखिए आगे, बोलते हैं कि 4 पेयर ऑफ वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच इनमें से 3 जो है वो किसी तरह से क्या है सम मैनर में एक जैसे हैं, एक पेयर जो है वो क्या है डिफरेंट है, वाइल 1 एक पेयर क्या है डिफरेंट है। हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो डिफरेंट कौन सा है। देखिए कॉक, हैन, ब्रदर, सिस्टर, बियर, कब, लाइन, लाइनेस। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा कि ये जो है दीज आर मेल एंड दीज आर फीमेल। कॉक और हैन, कॉक मेल है, हैन फीमेल है, ब्रदर मेल है, सिस्टर फीमेल है, लॉयन मेल है, लॉयनेस फीमेल है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट है बियर, और कब क्या होता है उसका यंग वन, उसका बेबी, यंग वन, या इसको हम लिखते हैं बेबी। तो देखो सारे मेल फीमेल थे, इसमें ये था डिफरेंट, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो डिफरेंट निकल के आया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिलेक्ट द अल्टरनेट दैट डज नॉट हैव सिमिलर रिलेशनशिप। बोलता है कि ये पेयर ऑफ वर्ड दिए हैं, इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका रिलेशन अदर 3 की तरह नहीं है, ठीक है। तो देखिए फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ मूव करना, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ मूव करना। तो मतलब ये दोनों के अपोजिट वर्ड हैं। होप आशा, डेस्पायर निराशा, लव मतलब लाइक करना, हेट मतलब अनलाइक करना, एंगर मतलब गुस्सा करना, रैथ इसका मतलब भी क्या होता है गुस्सा करना। तो ये क्या हो गए, दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हो गए, सेम मीनिंग वाले
वर्ड हो गए। लाइट एंड डार्क अगेन अपोजिट वर्ड है, तो इसका क्या आंसर आएगा? सी। तो यहाँ पे क्या है, इसमें दोनों सेम मीनिंग वाले हैं। ये जो 3 थे ये थे अपोजिट मीनिंग वाले, तो ये हमारा आंसर जो आएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। देन क्या लिखा है, आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स, ये 4 हमें अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, चूज द अल्टरनेट एज योर आंसर विच इज सिमिलर टू द गिवन वर्ड। हमें वो फाइंड करना है जो इन 3 की से सिमिलर मतलब समान इससे मेल खाता हो। देखिए LBW जो क्रिकेट में आपने टर्म सुनी होगी, लेग बिफोर द विकेट। स्लिप क्या होता है, विकेट कीपर के पास जो कैचिंग पोजीशन में एक प्लेयर खड़ा होता है उसको स्लिप पोजीशन बोला जाता है। कवर क्या होता है, जो पिच होती है उसके राइट साइड पे जो फील्डर खड़ा होता है उसको कवर बोला जाता है। देखिए अब ये देखने की इसके साथ कौन सी टर्म है जो जुड़ी हुई है। डांस क्रिकेट में नहीं यूज होती। ड्रिबल ये बास्केटबॉल की टर्म है, ये बास्केटबॉल की है। कॉर्नर ये हॉकी की टर्म है, ठीक है। चाइनामैन, ठीक है, चाइनामैन एक टाइप ऑफ डिलीवरी होती है, गेंद होती है जो कुछ स्पिनर्स क्रिकेट में करते हैं। लाइक रंगना हैरात श्रीलंका के थे, वो इसको डिलीवरी करते थे, ये बॉल फेंकते थे। तो चाइनामैन जो है वो क्रिकेट से मेल खाती है, तो राइट आंसर इज चाइनामैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्लीट द सेकंड पेयर, ठीक है, ये एक पेयर दिया हुआ है, हमें सेकंड पेयर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए जब भी लेटर वाली अल्फाबेट वाली सीरीज आई तो इसको थोड़ा सा कोशिश होके ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये बड़ी इजी होती है। बस हमें देखते ही पता चल जाता है इसको कि थोड़ा सा पजल दिया होता है इसमें। देखिए सी और डी, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, जी और एच। हम देखें सी और डी जो दोनों सी के बाद डी आ जाता है, फिर अगर हम 2 स्टेप जंप करें जी और एच आ जाता है। सिमिलरली एल और एम अगर हम 2 स्टेप जंप करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, पी और क्यू मिलेगा। एक ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, आंसर आपका यही आएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सी और डी को इस तरह से लिख लीजिए, जी और एच को इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए सी के कितने स्टेप बाद जी आता है, तो ये आएगा 4 स्टेप के बाद, ठीक है, ए बी सी सी डी ई एफ जी, ठीक है, हाँ। और डी के 4 स्टेप के बाद क्या आएगा, एच आएगा। फिर हम सिमिलरली एल को लिख लेंगे, यहाँ एम को लिखेंगे और देखेंगे एल के 4 स्टेप के बाद क्या आता है, तो एल के 4 स्टेप के बाद आता है पी और एम के 4 स्टेप के बाद क्या आता है, क्यू। तो देखिए ये 2 तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे, जो सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका जो आंसर है वो आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का। देखिए चूज अ पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए पीछे वाले में आपको एक पेयर ये दिया हुआ था और यहाँ पे भी एक दिया हुआ था, उसका फाइंड करना था सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से क्या किया हुआ है, बी सी डी और ई एफ जी तो दिया हुआ है, लेकिन सेकंड पेयर हमें खुद फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी से देखेंगे कितने स्टेप के बाद ई आता है, तो ये आता है 3 स्टेप के बाद, ये आता है 3 स्टेप के बाद, तो 3 स्टेप के बाद तो हम देखेंगे सी के कितने स्टेप के बाद एफ आता है, अगेन 3 स्टेप के बाद, डी के कितने स्टेप के बाद जी आता है, अगेन 3 स्टेप के बाद। तो वैसे ही हम देखेंगे इन ऑप्शंस को, देखेंगे कि इनमें से कौन सा है जो 3 स्टेप के बाद आता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, पहले से चलते हैं, लिख लेते हैं एल एम एन, यहां लिख देंगे ओ पी क्यू, ठीक है। तो एल एम एन ओ मतलब 3 के बाद, एम एन ओ पी मतलब 3 के बाद, एन ओ पी क्यू मतलब 3 के बाद। तो ये देखिए ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसमें थी बिल्कुल कर रहा है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हम लगाएंगे इसको टिक, तो हमारा आंसर आएगा जो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड जो एसएससी या जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपको रीजनिंग के और भी मेथड्स बताता रहूँगा, करंट अफेयर भी हम कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।